हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ मिले हैं। तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट 2 वीडियोस डाली थी अंडरस्टैंडिंग शेप्स के ऊपर। तो हमने वहाँ ये देखा था कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने किए थे और प्लस में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलेस को देखे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज हम एक थर्ड वीडियो बना रहे हैं इसी का ही, अंडरस्टैंडिंग शेप्स का, जो कि हम इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले जरा मैं बेसिक का थोड़ा आपको उससे लिंक करवा दूं कि आप थोड़ा मतलब आपको रिमेंबर थोड़ा याद हो जाए। बाकी अगर आपको अच्छी तरह समझना तो आप वो पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम करने से पहले हम कुछ ही समझेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं किसी भी दो एंगल का सम। लेट सपोज मान लो कि एंगल एक्स है और एंगल वाई, दो एंगल को जोड़ने पे जो हमें एंगल मिलता है वो 90 डिग्री जो मिलता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। बताया था मैंने। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है, मान लो कि किसी भी दो एंगल का सम करने पे हमें 180 डिग्री मिलता है, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और थर्ड हमारा क्या था, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था स्टूडेंट्स, फिर भी मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मेरे पास एक लाइन या लाइन सेगमेंट जो भी हो, मान लो ए बी स्टूडेंट्स, ए एंड बी, और एक दूसरी एक रे जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रे जा रही है और यहाँ पे दो एंगल मिल जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान लो एक एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है। आपको बताया था मैं स्टूडेंट्स कि एक जो सीधी लाइन होती है वो हमेशा 180 डिग्री बनाती है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ही जानते हैं एंगल ए ओ बी ये हमारा 180 डिग्री देगा। अब ये जो 180 डिग्री एंगल दिए, ये दो अलग अलग एंगल में बट गए हैं क्योंकि यहाँ एक रे जा रही है। ओ, इसको सी मान लेते हैं, ओ सी यहाँ पर एक रे है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल ए ओ बी को हमने अलग अलग दो एंगल में बांट दिया है। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर पे हो जाएगा। तो इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा एक और मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से देखना। मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है सीधा, एक रे ऐसी जा रही है, एक रे ऐसी जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मान ले सी, इसको मान लेते हैं डी, और ये हमारे पास ओ है, और ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। मान लो कि ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास जेड है। तो क्या लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग यहाँ लग सकता है? हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, हमने बोला था कि जो ये एंगल होता है स्ट्रेट लाइन का वो हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए ओ बी हमारे पास 180 डिग्री है। आपको मैंने ये बता रखा है जो एंगल हम शो करते हो हमेशा बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो हम ए ओ बी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक, बाय किस फॉर्म में, बाय लीनियर पेयर की फॉर्म से। ठीक है, अभी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो अच्छी तरह वहां भी समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, हमारे पास कोई दो लाइन होती है, एक ये लाइन, एक दूसरी लाइन, ये हमारे पास L1 लाइन होगी, ये हमारे पास L2 लाइन होगी। हमारे पास दो लाइन क्या हो, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, है ना स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट, देन देयर लाइन आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब L1 एंड L2 वर्टिकली अपोजिट एंगल इनके इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखोगे स्टूडेंट्स, ये जो दो लाइन है एक फिक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ओ पॉइंट पे। इंटरसेक्ट का मतलब स्टूडेंट्स काटना होता है। ठीक है, तो हम बोलते थे ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा केस होता था। मान लो कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स, ये अगर एंगल वाई है तो ये भी एंगल वाई हो जाता था। ठीक है, आगे हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं इनके ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें बोला है, देखो एक हमें पास लाइन दे रखी है, इसको मैं ए, इसको मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास सी है। ठीक है, हम इसमें बोला है कि एंगल एक्स निकाल के दिखाओ, ये एक्स डिग्री निकाल के दिखाओ। तो हम कैसे करेंगे, हम ही जानते हैं कि ये जो सीधी एक लाइन है, वी नो दैट, कि जो सीधी एक लाइन है इस पॉइंट को ले लेते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम ये जानते हैं कि जो एंगल है हमें 180 डिग्री दे रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे। ठीक है, जो अभी हमने पीछे देखा था।
तो यानी कि ये ए ओ बी एंगल जो है हम इसको कर लेंगे एंगल एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ये हमने किया था डिस्कस। तो हमें एंगल एक्स निकालना है, तो ये प्लस 120 है, तो हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म लगाएंगे, ये प्लस का 120 है दोनों तरफ, माइनस का 120, तो एंगल एक्स प्लस 120 माइनस का 120 इज इक्वल टू 180 माइनस का 120, ठीक है, दोनों तरफ माइनस का 120 कर दिया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 में से 120 गया तो हमारे पास 60 डिग्री बच गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एंगल एक्स हमें कितना मिल गया 60 डिग्री, तो ये हमें 60 डिग्री मिलेगा। ऐसे ही सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस फॉर्म में दे रखा है, तो हमें ये दे रखा है कि एंगल एक्स निकाल के दिखाओ, फाइंड एक्स निकाल के दिखाओ एक्स की क्या वैल्यू होगी, और इस फॉर्म में दे रखा है, मतलब इधर वाला एंगल हमें ये दे रखा है और इधर वाला एंगल हमें इस फॉर्म में दे रखा है डिग्री फॉर्म में। तो कैसे करेंगे इसको हमें पता है क्या कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है, जैसे ए ओ बी हमारा 180 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री होगा, यानी इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 2x माइनस 10 का होल डिग्री प्लस एंगल ये, फिर उसके बाद क्या एंगल 3x प्लस 20 का होल डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद है ना, इधर वाले एंगल और इधर वाले एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री लेते थे, तो वही हमने किया सिंपली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एंगल को आप हटा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये 2x है, 2x के आगे का साइन क्या प्लस, 3x के आगे का साइन क्या प्लस, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड करने का तरीका मैंने बताया था वेरिएबल फॉर्म में कि वेरिएबल सेम और पावर सेम, ये याद रखना है। तो तीनों तो 5x, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये देखो माइनस का 10 और प्लस का 20, माइनस प्लस माइनस, तो 20 में से 10 गया तो प्लस का 10, प्लस का 10 इसलिए आया क्योंकि 20 का प्लस 20 बड़ा एक तो, और उसका साइन भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। तो हमें क्या है x निकालना है, तो ये प्लस का 10 है तो दोनों तरफ माइनस का 10 करेंगे। आपको बताया था मैंने लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में इस तरह हम वेरिएबल रखते हैं और इस तरह हम कांस्टेंट नंबर्स को रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये प्लस का 10 है, दोनों तरफ माइनस का 10 करेंगे, तो 5x प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 5x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 170 डिग्री, है ना, 10 डिग्री माइनस हो गया तो 170 डिग्री। अब हमें x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, सामने जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 170 अपॉन में 5, तो 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 1 से 5, 5 3 से 15, 16 17 दो मिला, दो इसको देंगे और 5 4 से 20, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 34 डिग्री, ये थी x की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं इसे आगे। तो स्टूडेंट्स थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस फॉर्म में हमें फिगर बना के दे रखा है, ये नाम देते हैं इसका, ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालना, तो ये बड़ा सिंपल है, ठीक है, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा दे रखा है लेकिन सिंपल बहुत है। हमें बस ये x निकालना है, ये जो एंगल है ना ये x निकालना है। तो आप देख सकते हो जहाँ एंगल x है, तो ए बी की लाइन ज़रा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ए बी की लाइन है, ये ए बी की लाइन में ये देखो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये ए बी वाला जो लाइन है, ये देखो यहाँ एक एंगल बन रहा है, और हमें पता है एक जो सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो हमें मिल गया यहाँ पे इन एंगल ए, इसका नाम कुछ नहीं है, पॉइंट का मैं ओ नाम दे देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ए ओ बी हमारे पास 180 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल x डिग्री प्लस 74 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 74 है, प्लस का है, दोनों तरफ माइनस का करेंगे, तो एंगल x डिग्री प्लस 74 डिग्री माइनस का 74 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और माइनस का यहाँ पे भी 74, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यानी एंगल x डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 74 माइनस करेंगे, 10 10 में से 4 गया 6, और ये बन गया 17, 17 में से 7 गया तो 10, यानी 106 डिग्री हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आगे 4 टाइप का क्वेश्चन ये बोला है फाइंड एस और सी। यहाँ एस और सी का मतलब, ये एस का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है 54 का 105 का। स्टूडेंट्स तो देखो उसको कैसे करेंगे। तो आपको पता है जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उनका सम यानी एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री का, ठीक है स्टूडेंट्स। और कॉम्प्लीमेंट्री का तो आपको पता ही है कितना, कॉम्प्लीमेंट्री का कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री का होता है हमारे पास एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री निकालते हैं। तो सप्लीमेंट्री के लिए हमारे पास ये दे रखा एंगल, ठीक है। यानी इन केस बाय सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता है। अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक एंगल x ले लेते हैं प्लस, अब एंगल y की जगह हमें लिखना है 105 डिग्री, 105 डिग्री इज इक्वल टू हमें पता है इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो ये 105 निकालना आपको पता है, ये तो प्लस का है, दोनों तरफ माइनस का हो जाएगा। 105 इज इक्वल टू 180 माइनस 105, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल x इज इक्वल टू, फिर इसको माइनस कर देंगे, आपको पता है वो आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू ऐसे आएगी। फिर कॉम्प्लीमेंट्री में भी क्या करना है, बस ये 54 यहाँ रखना है, फिर प्लस का 54 दोनों तरफ माइनस का 54 करके आ जाएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और तो स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। और उसने ये बोला है कि ये जो एंगल जो कट रहे हैं एक फिक्स पॉइंट में कट रहे हैं O पॉइंट पे, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसने बोल रखा है ये जो L1 और L2 लाइन है, L1 एंड L2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या होता है कि अपोजिट एंगल क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बराबर ये एंगल हो जाएगा और ये बराबर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इसका डबल बना लेते हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाएगी, फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसका मतलब तो हमें क्या मिल गया कि y जो है वो हमें कितना मिल गया, 40 डिग्री मिल गया है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल में। तो अब हमें x निकालना है और x निकालना है और z निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अगर ये 40 है तो ये भी हमारे पास 40 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व L2 लाइन को ध्यान से देखो जरा। L2 लाइन, ये हमारी L2 लाइन है, ठीक है। अब L2 लाइन में आप ध्यान से देखोगे, ये देखो पूरा एक एंगल बन रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ध्यान से। ये देखो ये पूरा एक एंगल बन रहा है ना, ये सीधी एक लाइन है। तो यानी कि ये एंगल बन रहा है, तो यानी कि इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। तो हम यही करेंगे अकॉर्डिंग टू L2 लाइन को ध्यान से देखोगे तो हमें क्या मिल रहा है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल x और एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि देखो यहाँ लिखा हुआ एंगल x एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो और y की वैल्यू तो हमें मिल गई 40, तो यहाँ 40 रखेंगे, यानी एंगल x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 हटाना है दोनों तरफ माइनस का, तो एंगल x प्लस का 40 डिग्री तो माइनस का भी 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, तो प्लस माइनस कैंसिल। तो हमें कितना मिल गया, एंगल x इज इक्वल टू 180 में से 40 गए तो 140, यानी एंगल x की वैल्यू 140 डिग्री आ गई। तो बस हमारा काम बन गया। और ऊपर से हमें ये बोल रखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब ये बराबर ये था ना, तो इसका मतलब ये बराबर ये z, यानी एंगल x बराबर एंगल z, यानी जो एंगल x आया है वही एंगल z भी होगा, यानी कि आल्सो z की वैल्यू भी 140 आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये थे क्वेश्चंस कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप इसको आप अच्छी तरह समझे होंगे और कुछ प्रैक्टिस करना। आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको करके लाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। करना भी है आपको, समझ करिए अच्छी तरह और बताइएगा। अगर कहीं डाउट आएगा तो आप पूछना मुझसे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये मेरे को दे रखा है A और B। यहाँ पे एक रे जा रही है ऐसे और एक दूसरी रे जा रही है, इसको C बोलेंगे, इसको D बोलते हैं, ठीक है। और मान लो कि मेरे पास 65 डिग्री है,
ये मान लो और ये मान लो, ये मेरे पास 70 डिग्री है और इसको x डिग्री मान लो। तो यहाँ पर क्या करना है, फाइंड x डिग्री। तो ये x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क, इसको करना अच्छी तरह और मुझे इसका x की वैल्यू जो आएगा आंसर उसको कमेंट में शो करना, ठीक है। मैं आंसर बताऊंगा उसका सही किसका है। ओके, चलो नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।